ਉਹ ਬਣਵਾਓ ਕਾਟ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, कैप्टन साहब जो है उनको मैं भूल तो नहीं सकता ना, मेरा बेटा था। तो बहरहाल ये है कि मुझे खुशी है ये, और छोड़ के आप हैरान होंगे तो मैं तो फिर बाप हूँ। ये कैप्टन मोज़म शहीद हॉस्पिटल की कॉपी है और इस पे अगर आप कैमरामैन आपको फोकस करके दिखाए तो ये 100% लिखा हुआ है। इस 100% का मतलब ये होता है कि ये जो मरीज है ये अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, या इसका कोई मतलब ये लावारिस है, इसका बेटा बेटी नहीं है, या इसको कमाने का कोई जरिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई लव जेलम सिटी के साथ मैं हूं अवैस अली। अगर आप आंखों के किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आपके लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको आंखों का चेकअप करवाने के लिए, सर्जरी करवाने के लिए आप अशिफा रावलपिंडी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अशिफा रावलपिंडी की टीम खुद जेहलम आएगी, आपकी आंखों का चेकअप भी करेगी, आपकी सर्जरी भी करेगी, आपको अद्वियात भी देगी और ये सब कुछ होगा बिल्कुल मुफ्त। आपको पर्ची की भी 50-100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आज हम मौजूद है कैप्टन मोज़म शहीद हॉस्पिटल जेहलम है। यहाँ पे 7वां सालाना आई कैंप लग चुका है, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और यहाँ आगे हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे 4000 फैमिली का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी हो रहा है, उनको राशन भी मुहैया किया जा रहा है, उनका चेकअप भी फ्री होता है। यहाँ पे 100% की एक बुक बनी हुई है। ये कॉपी ये है कि 100% का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा शख्स है जो लावारिस है, जिसका इलाज कोई भी नहीं करवाने वाला, जो कि अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, कैप्टन मोज़म शहीद हॉस्पिटल यहाँ पे उसका इलाज 100% मुफ्त कर रहा है। 2 रोजा ये कैंप है, लेकिन लोगों की तादाद से ये लग रहा है कि यहाँ पे अगर एक हफ्ता कैंप लगेगा तो ये तादाद खत्म होने वाली नहीं है। प्रोफेशनल्स की टीम आई हुई है, यहाँ पे लोगों का चेकअप भी हो रहा है, सर्जरीज का भी टाइम दिया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है बिल्कुल मुफ्त। लोगों से भी बात करते हैं और इंतजामिया से भी बात करते हैं कि ये कैंप कितने अरसे से जारी है और अब तक कितने लोगों का इलाज हो चुका है और 100% की जो कॉपी है आपकी कैसे तैयार हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? जी अल्लाह का एहसान कर। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये कैंप जो है कितने अरसे से जारी है और अब तक कितने लोगों का इलाज फ्री हो चुका है? शुरू से ही जब से हॉस्पिटल खुला है तो कैंप जो है वो तकरीबन 8 साल लगता रहा है और लग रहा है। तो एग्जैक्ट अब तो मुझे नहीं मतलब याद कि कितना। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका इलाज यहाँ पे होता है और आपको ये कैंप लगाने की जरूरत महसूस क्यों हुई? हालांकि बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट जेलम में मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलाज कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हमारे साथ मौजूद है। तो ये बताएं कि आपको जरूरत क्यों महसूस हुई कि यहाँ पे कैंप लगना चाहिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगना चाहिए? देखे ना जी, चीज़ ये है कि मतलब ये हॉस्पिटल जो है बेसिकली तो गरीबों के लिए ही बना है ना, इसमें मेरा कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। तो मेरे अजीज़ व अकारब ने पैसे दिए, उनकी वजह से ये चल रहा है और कोशिश जो है वो यही है कि गरीबों की खिदमत की जाए, मदद की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि इस्लामाबाद के एक फर्म है, उससे हम हर महीने इस हॉस्पिटल का ऑडिट करवाते हैं। अच्छा। तो उनकी ऑडिट की रिपोर्ट जो पिछले माह की ऑडिट की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये बताया कि 6 नवंबर 98 से लेके पिछले माह की आखिरी तारीख तक ये हॉस्पिटल जो है ये गरीबों की तकरीबन 16 करोड़ 60 लाख रुपए की खिदमत कर चुका है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे ये सुनने में आया है कि 4000 फैमिलीज का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है यहाँ पे। जी ये हमारा सिस्टम ये है जी कि जब जिस वक्त कोई हमें कोई फैमिली या कोई मरीज आके हमें कहता है जी कि मैं मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है या कुछ मैं इलाज करवा सकूं, तो हमने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है, वो उसको देते हैं। उसमें 4-5 सिंपल क्वेश्चन हैं। वो ये कि मसलन आया तुम कमाते हो, तो अगर कमाते हो तो माना कितना कमाते हो, तुम्हारे बेटे अगर हैं तो बड़ा बेटा क्या करता है, और उसके अलावा जो है वो ये कि जो अखराजात हैं वो कैसे पूरे होते हैं। तो ये फॉर्म उसको देते हैं, तो उसको कहते हैं कि अपने हल्के के ज़कात कमेटी के चेयरमैन से तस्दीक करवा के लाओ। जब वो तस्दीक करवा के लाता है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं कर्नल नईम साहब, वो उसका एक किस्म का इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेके उसको एक हॉस्पिटल की तरफ से कार्ड इशू कर देते हैं।
जिस पर 40% से लेके 100% तक रियायत होती है लिखी हुई। ठीक है। उस कार्ड के ऊपर वो लिखा होता है 40 या 50 या 100 जो भी। तो उसमें क्या क्या सहूलत मिलती है, क्या क्या इलाज जो मुफ्त हो सकता है? मैं अर्ज करता हूँ ना जी, तो ये है कि वो जब मरीज अस्पताल आता है तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती डॉक्टर को कि मुझे रियायत करो जी, ये करो। वो कार्ड आगे रखेगा और उस कार्ड के ऊपर जो है वो जितनी परसेंटेज लिखी है वो परसेंटेज हर एक चीज़ में मिलेगी। मतलब मेडिसिन में भी मिलेगी, अगर उसका ऑपरेशन हुआ है तो उसमें भी मिलेगी, अगर एडमिट होता है तो उसमें भी मिलेगा, यानी हर चीज़ में उसको रियायत मिलती चली है। अच्छा मेरे साहब मुझे ये बताएं कि ये जो हॉस्पिटल है और अब हॉस्पिटल ऐसा बन चुका है कि एक फ्लाई अदारा बन चुका है, अभी मैं देख रहा हूँ हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से आए हुए हैं अपना चेकअप करवाने के लिए। तो क्या ये शहादत से पहले कैप्टन साहब की ख्वाहिश थी कि मैं जो है कभी ऐसा करूँगा? ये कैप्टन साहब मतलब 15 मई 95 को शहीद हुए थे, तो जनवरी 95 में वो आखिरी दफ़ा छुट्टी आए थे घर। तो उस वक्त अपनी बड़ी तायादाद बहन को ये कह कर गए थे कि भाई अब मैं दोबारा किसी और तरीके से घर वापस आऊँगा। तो उस वक्त अबू को कहना कि जो पैसा मेरा अगर कोई GHQ से मिले तो उसका कोई ऐसा काम करें कि हल्के खुदा की खिदमत हो। तो उसकी शहादत में मुझे GHQ से 4.5 लाख रुपया मिला। तो वो 4.5 लाख रुपया मैंने कोई पैसा इधर उधर खर्च नहीं किया। तो बीइंग डॉक्टर मैंने कहा ठीक है अस्पताल शुरू करते हैं गरीबों के लिए। तो ये फिर अस्पताल खोला। फिर मेरे अपने रिलेटिव जो कि ज़्यादातर बैरून ममालिक में हैं, उन्होंने फिर पैसे भेजने शुरू किए और ये सारा इस्टेब्लिश किया। बल्कि अभी भी वो पैसे भेजते हैं ताकि जो गरीबों का मामला है वो चलता रहे। अच्छा शहादत मेरे साथ बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन जवान बेटे की शहादत बाप को कमज़ोर कर देती है। लेकिन जब आप यहाँ पे अब आते हैं, लोगों को नई ज़िंदगी मिलते देखते हैं, बहुत सारे लोगों ऐसे हैं जिनके एक एक बेटा होगा, उनको नई ज़िंदगी मिलता देखते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? कैप्टन साहब याद आते हैं जो आपको याद लगता है कि जो मेरे बेटे का मकसद था वो पूरा हो गया? हाँ जी, कैप्टन साहब जो है उनको मैं भूल तो नहीं सकता ना, वो मेरा बेटा था। तो बहरहाल ये है कि मुझे खुशी है ये, और छोड़ के आप हैरान होंगे तो मैं तो फिर बाप हूँ ना, तो उसकी मान जो है उसने भी मतलब उसकी शहादत पे रोई नहीं थी, बल्कि जो ख्वातीन आती थी कुछ बातचीत करने के लिए तो उसको मना करती थी कि रो नहीं, ये शहादत जो है ये बड़ा रुतबा है, इस पर रोना नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मां जी। वालेकुम सलाम जी। कित्थों आए हो? आइया ददवाला ते चक ददवाला ते। अच्छा तो पहले भी हमने उस हॉस्पिटल जी नहीं आमदी, पहला 8 साल हो गए कांपी था बनाई ने। अच्छा ना मेरा मैनू सौदा देन देन लाज मेरा अस्पताल वाले जी। अच्छा मेरा लाज कर देन, ठीक है। मैं अखा वास्ते 3 चक्कर कटनिया पे। आज मैंने बुलाया ने मैं फिर हाजिर हो गई। अखा च नजर होई तो सब कुछ अल्लाह इस अस्पताल ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? 50 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਦਾ, ਅੱਖ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਬੁਖਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ? ਬਹੁਤ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਦੇਨੇ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬਣਵਾਓ ਕਾਟ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? गुलाम अहमद ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? गोरसिंगा। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਹਸਪੀਟਲ बिल्कुल मैं 2-3 साल तो आना। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਨੇ ਹੋ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ? नहीं ਬਿਲਕੁਲ जी मतलब दवाई मुक्त है, मामूली जी पर्ची है जी 150 है ਬਸ। बस, और ਤੇ कोई ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ % ਵਾਲੀ ਹੈ? 100% वाली। ਤੇ 100% ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ। 100% ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मुफ्त हो जाए, मुफ्त वाला इलाज। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? मेरी अखा तकलीफ है। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰੇ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਵੈਸੇ ਕਿਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ?
سارے میں تکے کھانا سارا جانا دیا اتنے پیسے لگنے اسے سارے مطلب پرائیویٹ کے پیسے لینے ظاہری گل ہے ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ اصل انہوں کو دعائیں دیں گے انہیں شکریہ ادا کریں گے اور دعائیں دیں گے مطلب چیک کرنے دعائیں دینے یا مطلب جو کچھ شکریہ ہے انہوں نے ہاں ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮئن ਹੋ میں مطمئن کیوں نا آمنا جہاں مطمئن ہے یا تو آمنا نا میں 600 روپیہ کرایہ لا کے آنا 600 روپیہ یہ کسی سے میں کرایہ لا کے آنا اور میں لاوارث تھا میرا کوئی بچی نہیں بچہ نہیں بہن نہیں پڑا تھی پتر میرا کوئی بھی نہیں اللہ میرا اللہ سے بغیر کوئی بھی نہیں ہے میں لاوارث انسان ہوں ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੌਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਵਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ کر بالکل کر ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ اتنا تو خرچہ اللہ جانا کیا ہوا ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ میں تو دسیا کہ میں لاوارث انسان ہوں میرا نظریہ ہی کوئی نہیں آمدن تو میں تھے مطلب تکے کھانا اچھا ناظرین یہ جو کاپی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیپٹن موزم شہید ہاسپٹل کی کاپی ہے اور اس پہ اگر آپ کیمرہ مین آپ کو فوکس کر کے دکھائے تو یہ 100% لکھا ہوا ہے اس 100% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مریض ہے یہ اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتا یا اس کا کوئی مطلب یہ لاوارث ہے اس کا بیٹا بیٹی نہیں ہے یا اس کو کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو 100% مینز کہ اس کا علاج یہاں پہ 100% مفت ہوتا ہے اور بہت سارے مریض ہمیں یہاں پہ نظر آئے ہیں جن کا 80% 100% علاج یہاں پہ مفت ہو رہا ہے تو اسی کاپی کے ذریعے آج جب یہ علاج کروانے آئے ہیں تو ان کا جو آئی سائڈ کا اگر سرجری ہوتی ہے ایون کوئی میڈیسن ملتی ہے ان کو گلاسز لگتی ہیں وہ بھی 100% بالکل مفت ہوگا. السلام علیکم. علی شام جی. کرن صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی ذمہ داری یہاں پہ کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں, ان کا حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں, ان سے حال احوال بھی کر رہے ہیں. جی میں بیسیکلی ایڈمن ہوں اور ایڈمنسٹریشن ہاسپٹل کی جو ہے وہ میں مینیج کرتا ہوں. لوگوں کے بیچ میں گلنا ملنا ظاہری بات ہے ایک ایڈمنسٹریشن کا مین پوائنٹ ہے, کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ کافی پریشانی, ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جلدی یہاں سے فارغ ہوں اور گھر جاؤں, تو وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو ذرا تھوڑا سا مینیج کرنا, ان کو گائیڈ کرنا. آل دو میں نے ٹیم تو اپنی لگائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ خود چیک کرتے رہتے ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ ذرا کوئی لوگوں کے لیے ذرا تھوڑا سا صبر ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایڈمن کہہ رہے, تو انشاءاللہ ہم مین ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ بغیر چیکنگ کے جو ہے ہمارا باری نہ ختم ہو جائے, ٹائم نہ ختم ہو جائے. کہنا صاحب مجھے یہ بتائیے یہ کیمپ کتنے دن جاری رہتا ہے؟ 7واں ہے یہ, اور یہ لوگ جتنے زیادہ مجھے نظر آ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ ہفتوں لگ جائیں گے اس پہ. بس دیکھیں کوشش تو یہی ہے کہ جتنے بندے آئے ہوئے ہیں ان کو کم از کم ہم ضرور مینیج کریں, اور ہر سال یہی ہوتا ہے. اس دفعہ ڈیفینیٹلی 7ویں کیمپ میں لوگوں کو زیادہ ٹرسٹ ہے ہم پہ, تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رش اس دفعہ زیادہ ہے, اور ٹیم بھی ماشاءاللہ الشفا کی ہے, بڑی ویل ایکسپیرینسڈ اور پروفیشنل ٹیم ہے, تو اس کی وجہ سے بھی لوگ کافی آئے ہوئے ہیں. پھر دوسرا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ کافی دنوں سے یہ ایک میڈیا کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا تاکہ لوگوں میکسیمم لوگ جو ہیں اس سے بینیفٹ لیں. ہمارا بیسیکلی جہلم میں آئی کے اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں, بٹ پھر بھی غریب لوگ ایسے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو ہمارا ادارہ کیونکہ غریب لوگوں کی مدد زیادہ کر رہا ہوتا ہے, اور کوشش یہی ہوتی ہے جس طرح کہ چیئرمین صاحب نے بھی پہلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ہمارے کو اوور 4000 فیملیز ہیں جن کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو 100% جو بھی میڈیسنز ہیں, ان کا علاج ہے, ان کا آپریشن ہے یا جو کچھ بھی ہے اس میں ہم ان کے فری ٹریٹمنٹ کریں. تو وہ اللہ کیا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ جب سے ہم نے شروع کیا اور اس وقت سے لے کے 8 دن تک ہم اسی چیزوں پہ گامزن ہیں, اور دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اور زیادہ توفیق دے. ہمارے ایجنٹس ہیں جو ٹرسٹیز ہیں ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہر دفعہ انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے, اور جو بھی ہمیں اپ ڈیٹ چاہیے ہوتی ہے یا امپرومنٹ چاہیے ہوتی ہے ایکوپمنٹ میں یا اور کسی چیز میں, تو وہ سارے بڑے ویری ویل کوآپریٹو اور بڑے اچھے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ہاسپٹل کی مینجمنٹ اور رننگ میں پرابلم نہیں ہوتا. کرن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیمپ جو ہے باقی کیمپ سے کس طرح مختلف ہے؟ جہلم میں اوور آل آپ دیکھے جائیں راولپنڈی ڈویژن جتنا ہے, پنڈی سے لے کے جہلم تک بہت سارے کیمپس لگتے ہیں, جہلم کے اندر بہت سارے فری آئی کیمپ لگتے ہیں. آپ کے کیمپ میں اتنا رش کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا کیمپ باقی سب سے مختلف کیسے ہے؟ ایکچولی جی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو شفا کی ٹیم ہے, دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے. ہم پچھلے 9 سال سے خاص طور پہ اس سے پہلے
ज़्यादा मैं हॉस्पिटल था, वहाँ इलाज करते थे। बट 2014 के बाद आके हमने यहाँ से जब लोगों को स्टार्ट किया, आप यकीन करें कि पहले तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि इतना सारा सिलसिला हो सकेगा। अभी रफली अगर मैं कहूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 17 to 18 लाख रुपीस का सिर्फ ज़कात का हम लोगों को हर महीने देते हैं, जिसमें लोग अपनी ख़ास जो हमारी यहाँ बीमारियाँ आप कह लें, एक तो शुगर वाले हैं, वो मरीज़ सारे आके यहाँ मेडिसिन लेके जाते हैं। उसके बाद हार्ट वाले पेशेंट हैं, वो आके लेके जाते हैं। फिर हमने डायलिसिस शुरू किया, अल्लाह की मेहरबानी से वो डायलिसिस हमने 2 मशीनों से शुरू किया था, तो 5 हो गई हैं और 2 का भी और आर्डर दिया हुआ है, तो वो भी 7 अल्लाह की मेहरबानी से हो गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो बड़ा अच्छा सेटअप वो वाला भी जा रहा है। फिर दूसरा लोगों को ये भी होता है कि जिस तरह हम जो भी आ जाए हम उसको मैनेज ज़रूर करते हैं कि खाली हाथ ना जाए, डॉक्टर उनको चेक करें, ट्रीटमेंट उनको करें। इवन आफ्टरवर्ड भी, इस कैंप के बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे कैंप में आया होता है, तो हम डेफिनेटली उनको लुक आफ्टर करते हैं। कर्नल साहब, जहाँ पे भी फ्री का लफ्ज़ आ जाता है ना, पाकिस्तानी थोड़े से मशकूक हो जाते हैं कि ये फ्री है तो मतलब नाकस होगा। तो क्या इस तरह की क्या गारंटी है कि लोग यहाँ पे देखें, आंखें एक ऐसी चीज़ है, अगर एक दफ़ा नूर चला जाए, वो मसला हो जाए, तो तमाम ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया वो शख्स। तो किस यकीन के साथ कैंप में लोग आए? देखें जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये आपका ईमान होना चाहिए कि जब आप नेकी और परहेज़गारी के रास्ते पर चलते हैं और गरीब लोगों की आप मदद करते हैं, तो ज़हन में सबसे पहले अल्लाह ज़ात पाक का खौफ होना चाहिए। यहाँ कोई वो मशहूरी नहीं चल रही है, कोई और सिलसिला नहीं चल रहा। बेसिकली इंटरेस्ट ये है कि गरीबों की मदद हो। और ये 7वां कैंप है हमारा अल्लाह की मेहरबानी से, और अभी तक कोई हमें कंप्लेन नेगेटिव नहीं आई। यार साहब, प्रोसीजर क्या है, कैसे अब जैसे यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, फिर पर्ची बनती है, आगे क्या सिलसिला पूरा क्या होता है, सर्जरी तक, ग्लासेस तक, किस तरह वो लेके चलते हैं? ये जी अभी जिस तरह आए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिलसिला है। और जो भी आते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बैक साइड पे मेरे लोग आते जा रहे हैं, वहाँ इनकी बाकायदा टोकन बन रहे हैं। टोकन लेके फिर ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स जिनकी सबसे पहले तो आई साइड चेक करते हैं, और जिनका आई साइड का मसला नहीं है वो स्ट्रेट वे सर्जन के पास चले जाते हैं, और जिनका आई साइड का मसला है वो अपना नंबर वगैरह लेके तो फिर कंफर्म करते हैं सर्जन से। सर्जन जो हैं वो फिर आइडेंटिफाई करते हैं एज़ पर दी ट्रीटमेंट के किसका ऑपरेशन करना है और किसका नहीं। तो जो ऑपरेशन वाले हैं उनका हम नंबर वगैरह और नाम वगैरह लिख लेते हैं, उनको फिर हम इंटीमेट कर देते हैं जिस दिन हमने ऑपरेशन करना हो। वो फिर आज जिस तरह फर्स्ट डे है, तो इसमें हमने खाली ओपीडी रखी है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे ओपीडी से जब फारिग हो जाएंगे, अगर फिर भी कोई बच जाता है तो कल इंशाल्लाह फिर इसी तरह हम ओपीडी करेंगे। बट मेन जो है हमारे ऑपरेशन जो हैं वो जाके कल 12-1 के करीब शुरू होंगे। अच्छा, तो ये जो सर्जरीज हैं या ग्लासेस दी जाएंगी, मेडिसिन, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्वालिटी चीज़ें हैं। यानी कि आई लेंस जो है वो आपको अगर आइडिया हो तो मार्केट में ये 1800, 2000, 3000 इसके भी मिल जाते हैं। बट वी आर ट्राइंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो अल शफा वाले सजेस्ट उन्होंने किया था, हम उसी के ऊपर चल के कि जी लोगों को क्वालिटी की चीज़ ट्रीटमेंट मिले, ताकि खुदा न खास्ता आगे उनको कोई इशू ना हो। अच्छा, लोगों का ये सबसे बड़ा मसला हल हो गया कि लोगों को अब रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाए। तो क्या कोई सिफारिश वगैरह भी करवानी पड़ेगी डॉक्टर साहब चेक करवाने के लिए, या इजीली नंबर लग जाएगा? सिफारिश तो यहाँ है ही कोई नहीं है। यहाँ तो आए, अगर किसी को कोई इशू आ रहा है मेरे पास आ जाए डायरेक्ट। मैं इसलिए बड़ा हम लोग कोऑर्डिनेटर, आपने देखा होगा मैं लोगों के बीच में इसलिए घूमता फिरता रहता हूँ ताकि किसी को ये ना हो कि कोई प्रोटोकॉल वाला चक्कर हो। जो भी है, जिसको भी कोई इशू है, स्टेट पे हम उनको पकड़ लेते हैं। साहब, ये साल में एक दफ़ा ही क्यों लगता है? ये ज़्यादा आपको आपका प्लान है लाया अमल आइंदा के लिए है कि ज़्यादा जो है 3 माह बाद 6 माह बाद भी लगा करेगा? हमारा जेलम जो है ना, ये माशाल्लाह बड़ा डिफरेंट है बाकी शहरों से। यहाँ लोग जो हैं, आप को आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं मखलूक खुदा पे, और कहीं मेडिकल कैंप लग रहे हैं, कहीं आई कैंप लग रहे हैं। अभी ये हमारा आई कैंप था, इससे पहले 2 आई कैंप लग चुके हैं, 2 और जो है वो वेटिंग है यहाँ। तो वो आ जाके यही सीज़न बेस्ट इसलिए होता है कि एक तो ठंड होती है, उसमें ज़रा आई का ऑपरेशन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इसलिए वो हम साल में एक ही रखते हैं। बट ये है कि इसमें ज़ाहिर बात है नंबर ऑफ़ पेशेंट इंक्रीज़ हो जाते हैं,
وہ ہمیں انکریز کرنا پڑتا ہے. کل صاحب آخر سے سوال یہ ہے کہ آپ ذرا لوگوں کو بتا دیں ایڈریس کیا ہے, کیسے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں, اور آئی کیمپ کے علاوہ اگر وہ کیپٹن معظم شہید ہاسپٹل آنا چاہے ان کو کیا کیا سہولت ملے گی, مخیر حضرات سے کیا اپیل کریں گے, اور جو لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کبھی ہیلتھ کارڈ چلتا تھا کبھی وہ مسئلہ رک جاتا ہے, تو وہ لوگ کیسے یہاں پہ آ کے اپنا جو ہے وہ علاج کروا سکتے ہیں؟ جب ہیلتھ کارڈ 100% بھی چلتا تھا تو اس میں بھی لوگوں کو آ کے جو ڈاکٹر کی فیس تھی وہ دینی پڑتی تھی. اس وقت ہم لوگوں نے اپنے ادارے میں یہ رکھا ہوا تھا کہ جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اس کے کپڑوں سے, اس کی بات چیت سے, یا اس کے ارد گرد ماحول سے کہ یار یہ غریب آدمی ہے, تو میں اس کو اپنے اسپتال کا کارڈ بھی بنا دیتا تھا تاکہ اس کی وہ او پی ڈی جو تھی وہ بھی فری ہو جائے. باقی تو ایس ایس پی میں فری تھا ہی. اب 30 to 40% جو ہے وہ پیشنٹ کو خود دینا پڑتا ہے صحت سہولت پروگرام پہ. تو جو غریب لوگ آتے ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, اسی طرح ان کو ہم 100% فری کر کے دیتے ہیں. اب یہاں جو ہے وہ آنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایڈریس ساروں کو یہاں جیلم کالا سگریٹ فیکٹری سے ساتھ ہی عظیم روڈ پہ ہمارا ہاسپٹل اویلیبل ہے. کسی بھی پیشنٹ کے لیے, کوئی بھی ایسا بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میری ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے, وہ ہمیں ضرور ملے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم تھوڑا سا ان کو فارم دیں گے, اس میں کچھ لوازمات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ واقعی یہ غریب ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کا ماحول جا رہا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا فری علاج ہو. تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ واقعی اگر غریب آدمی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اس کو ہر طرح سے لحاظ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی دینا میں ایک ریڈی والا تھا, اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. ہم نے اس کو ٹوٹلی, وہ ڈی ایچ کیو میں میرے خیال ہے 10 دن رہا ہے. اس کے بعد ساماؤ ہمیں کنٹیکٹ کیا, 100% ہم نے فری اس کو میڈیسن, آپریشن سب کچھ ٹھیک. ابھی اللہ کی مہربانی سے وہ چل رہا ہے.